सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जीके के 125 प्लस वन लाइनर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, है ना। तो शुरू करते हैं। सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो क्या मनाया जाता है? हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन। भारत का पहला कृत्रिम रबर संयंत्र कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो ये पानीपत, हरियाणा में हुआ था। भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो ये नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हुआ है, आपको मालूम ही होगा। और ये कब हुआ है? तो 1 जनवरी 2015 को। वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। और सीईओ अमिताभ कांत। भारत में भूदान आंदोलन प्रारंभ हुआ था, तो ये कब हुआ था? 18 अप्रैल 1951 को। हैदराबाद और सिकंदराबाद जुड़े हुए हैं, किससे जुड़े हुए हैं? हुसैन सागर झील से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो ये 11 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाबार्ड की स्थापना हुई थी, तो नाबार्ड की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर हुई थी? शिवरामन समिति की अनुशंसा पर। उत्तर प्रदेश में कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है? तो ये नरोरा। और कहाँ? ये नरोरा में ही। भारत के मसालों का बागान किसे कहा जाता है? तो केरल को कहा जाता है। आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो लातूर, महाराष्ट्र में है ये आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान। रेड रिबन एक्सप्रेस किससे संबंधित है? तो ये एड्स की जागरूकता से। और एड्स जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत में दार्शनिक मुद्रा प्रणाली कब प्रारंभ हुई? तो ये हुई थी 1957 में। मध्य प्रदेश का प्रतिष्ठित कालिदास सम्मान दिया जाता है किस क्षेत्र में? तो ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये मदुरई में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ पर स्थापित है? तो ये पटियाला में स्थापित किया गया है। पोंगल कहाँ का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ये तमिलनाडु का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विख्यात वेंकटेश मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये तिरुमाला में स्थित है। भोजशाला मंदिर धार की अधिष्ठात्री देवी हैं, कौन सी हैं? तो माँ सरस्वती। और इनका निर्माण किसने करवाया था मंदिर का? तो राजा भोज ने। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान जिसको हम नीरी भी बोलते हैं, ये कहाँ पर है? तो ये नागपुर में है। आरबीआई का मुख्यालय मतलब भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय ये कहाँ पर है? तो मुंबई में है। भारत के राष्ट्रपति भवन की डिज़ाइन किसने तैयार की थी? तो एडविन लुटियंस ने की थी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी तो चंडीगढ़ है। राष्ट्रीय फिल्म संस्थान कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो पुणे में। सरकार की बाघ परियोजना का मकसद सिंपली बाघों को संरक्षित करना है। और कब से शुरू हुआ था हमारे यहाँ प्रोजेक्ट टाइगर? 1973 से। डॉक्टर राजा रमन्ना का विशिष्ट योगदान किसमें है? तो अणु बम के विकास में। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो आंसर हो जाएगा गोविंद वल्लभ पंत। अगला क्वेश्चन है, गुलाबी शहर किसको कहा जाता है? तो आप सभी जानते हैं जयपुर को कहा जाता है। सॉल्ट लेक सिटी कहाँ पर है? तो कोलकाता में। प्रथम आम चुनाव भारत में कब हुए थे? तो 1952, कहीं कहीं 1951, 52 भी दिया जाता है। लोसांग उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो यह सिक्किम में मनाया जाता है। भांगड़ा कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो पंजाब का। ये बहुत ही मैं सिंपल क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, लेकिन इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपने किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर देखे होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेयजल में संखिया का सर्वाधिक प्रदूषण पाया गया है। संखिया का, तो ये कहाँ पर? कोलकाता में पाया गया है। पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित कौन सा विश्वविद्यालय है? तो ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में हर 12वें वर्ष क्या आयोजित किया जाता है? तो महाकुंभ। अभी जैसे इलाहाबाद जिसको प्रयागराज कह दिया जाए, उसका नाम परिवर्तित करके प्रयागराज कर दिया गया है। श्रीहरिकोटा उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर होगा आंध्र प्रदेश में। भारत की टैंक रोधी मिसाइल का नाम क्या है? तो नाग, आप सभी अच्छे से जानते हैं। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान ये लखनऊ में स्थित है। मेक इन इंडिया योजना के शिल्पकार तो वो कौन है?
स्वयं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। सोलन में स्थित है, तो सोलन में क्या स्थित है? बागवानी विश्वविद्यालय स्थित है। एवरेस्ट शिखर पर विजय प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय नारी, तो आप सभी ने पढ़ा होगा, बछेंद्री पाल है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहला खुला विश्वविद्यालय स्थापित कहाँ पर हुआ था? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थापित हुआ था। धान का कटोरा किसे कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। भारत में सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो कोणार्क में। बेलूर मठ कहाँ है? तो हावड़ा, पश्चिम बंगाल में। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में मौजूद अशोक चक्र किसका प्रतीक है? तो उत्तर होगा आपका प्रगति का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिजोरम का लोकप्रिय त्यौहार कौन सा है? तो आपने सुना होगा चाप चारकूट। अभी एनटीपीसी में भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने मिले होंगे। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ पर है? तो ये मुंबई में स्थित है। गुरु गोविंद सिंह की समाधि स्थल, तो ये नांदेड़ में है। अगला क्वेश्चन है, कत्था बनाने में क्या प्रयुक्त होता है? तो खैर की लकड़ी। शस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र स्थापित है कहाँ पर? झांसी में है। राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तीलियां हैं हमारे? तो 24 तीलियां हैं। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का है। भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। नारा 2 बूंद जिंदगी की, सभी आप लोग वाकिफ होंगे इस चीज़ से, पल्स पोलियो अभियान से संबंधित है। भारत में सबसे बड़ी नियोक्ता है? तो भारतीय रेलवे है। हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है? तो ये प्रसिद्ध बांसुरी वादक है। डांडिया कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है? तो ये गुजरात का है। विवादित मुल्ला पेरियार बांध कहाँ पर स्थित है? तो ये केरल में है। सितार एवं तबला का आविष्कारक किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को। आप ये क्वेश्चंस पढ़ रहे होंगे और देख रहे होंगे कि इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपने किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर देखे होंगे। अगला देखते हैं, लघु उद्योगों हेतु उच्चतम निकाय कौन सा है? तो सिडबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? ये मुंबई में है। फ्लाइंग सिख के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो मिल्खा सिंह, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया था। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935। तंजावुर के प्रसिद्ध मंदिरों में प्रोत्साहित किया गया है किसको? भरतनाट्यम को किया गया है प्रोत्साहित। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सत्य और अहिंसा पर सर्वाधिक जोर किसने दिया है? तो हमारे महात्मा गांधी ने। त्यागराज संबंधित है, तो त्यागराज किससे संबंधित है? कर्नाटक संगीत से संबंधित है। बड़ा इमाम बाड़ा सभी ने सुना होगा, लखनऊ में स्थित है। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। किसकी रचना के लिए? तो आप सभी जानते हैं, तो गीतांजलि के लिए दिया गया था उनको नोबेल पुरस्कार। और आपको ये भी मालूम होगा कि इन्होंने ही हमारा राष्ट्रगान जनगण मन लिखा है। और बांग्लादेश का अमार सोनार बांग्ला भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ही लिखा है। उपन्यास आनंद मठ की रचना किसने की थी? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने। हमारे देश में पिन कोड प्रणाली कब शुरू हुई? तो ये 15 अगस्त 1972 को शुरू हुई। चंडीगढ़ शहर का डिज़ाइन किसने बनाया था? तो ली कार्बूजियर ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में गैलेक्सी नोट नामक स्मार्टफोन लॉन्च किसने किया था? तो ये तो सैमसंग ने किया था। धन्वंतरी पुरस्कार किससे संबंधित है? तो चिकित्सा से संबंधित है। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी, जिन्हें हम ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहते हैं। राजा रवि वर्मा को किस में ख्याति है? तो चित्रकला के क्षेत्र में ख्याति मिली हुई है। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पर है? मुंबई में है। भारत में फिल्म प्रमाणन अपील ट्रिब्यूनल कब बनाया गया? तो मार्च 1984 में बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत में फिल्म प्रभाग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका उत्तर क्या होगा? 1948 में।
भारत में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 27 अगस्त 1947 में। संगीत की कर्नाटक शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो पुरंदर दास को। अगला क्वेश्चन, ध्रुपद शैली का सर्वप्रथम गायक किसे माना जाता है? गोपाल नायक को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंडवानी लोक नृत्य का संबंध कहाँ से? तो छत्तीसगढ़ से है, और तीजन बाई को तो आप सभी जानते ही होंगे। घूमर लोक नृत्य का संबंध कहाँ से है? तो राजस्थान से है। उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधि लोक नाट्य कौन सा है? तो नौटंकी है। राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? कर्नाटका में है। रामगुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर होगा आंध्र प्रदेश में। असम का प्रमुख त्यौहार तो बिहू। ओणम मूलतः कहाँ मनाया जाता है? तो सही उत्तर होगा केरल राज्य में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्नाटक, तमिलनाडु, पांडिचेरी एवं केरल राज्य आपस में किस नदी जल विवाद से जूझ रहे हैं? तो ये कावेरी नदी जल विवाद से। बरालिहार पन विद्युत परियोजना कहाँ पर है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर होने का गौरव किसे प्राप्त है? अप्सरा को। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किसने की थी? जेम्स ए हिक्की ने। भारत में बब्बर शेरों का निवास स्थल कहाँ माना जाता है? गिर के वन। सुप्रसिद्ध दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर स्थापित है? माउंट आबू में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड एक महत्वपूर्ण योजना है किस विभाग की? तो शिक्षा विभाग की। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थापित है? धनबाद में स्थापित है। अगला क्वेश्चन, भारत रत्न से सम्मानित पहली महिला कौन है? तो पूर्व प्रधानमंत्री हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे। भारतीय मैकियावेली के नाम से कौन विख्यात है? तो चाणक्य। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध शहतूत की शॉल निर्मित होती है किससे निर्मित होती है? चिक के बालों से। अगला क्वेश्चन, भारत की प्रथम मध्यम दूरी वाली मिसाइल कौन सी है? तो अग्नि है। मिस एशिया पैसिफिक बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? दिया मिर्जा। अगला क्वेश्चन, देश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील मानी जाती है तो कौन सी? गोविंद सागर भाखड़ा नांगल। अगला क्वेश्चन देख, जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। हीराबाई बड़ौदकर प्रसिद्ध गायिका थी, किस घराने की थी? तो किराना घराने से। रीता फारिया मिस वर्ल्ड कब बनी थी? तो 1966 में। पंडित भीमसेन जोशी जी का संबंध किससे है? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से। अगला क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह खान संबंधित हैं तो किससे संबंधित है? ये प्रसिद्ध शहनाई वादक हैं। यक्षगान नृत्य शैली बहुत ही फेमस है, ये कर्नाटक की है। बिरजू महाराज को ख्याति प्राप्त है किसमें? कथक में, और ये कहाँ से हैं? उत्तर प्रदेश से। जाकिर हुसैन को किसमें प्रसिद्धि मिली है? तो प्रसिद्ध तबला वादक हैं ये। मोहिनी अट्टम कहाँ का परंपरागत नृत्य है? तो केरल राज्य का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमजद अली खान किसमें माहिर माने जाते हैं? सरोद वादन में। चित्रकला की आमेर शैली का विकास किसके काल में हुआ था? तो सही उत्तर है राजा मानसिंह के कार्यकाल में। चित्रकला की अपभ्रंश शैली का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ये दक्षिण भारत में हुआ था। चित्रकला की मुगल शैली अपनी पराकाष्ठा पर किसके काल में थी? तो उत्तर होगा जहांगीर के काल में। चित्रकला की गुलेर शैली का प्रादुर्भाव कब हुआ था? तो 18वीं सदी के प्रारंभ में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, चित्रकला की कांगड़ा शैली का मुख्य विषय था प्रेम। याद रखिएगा, ये सारे बहुत इजी लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के संस्थापक थे तो अवनींद्र नाथ ठाकुर। बंगाल में चित्रकला को विशेष दिशा देने का श्रेय किसे जाता है? तो नंदलाल बोस को जाता है। अगला क्वेश्चन है, शारदा कला केंद्र की स्थापना किसने की थी? तो शारदा चरण उकील ने की थी। अगला क्वेश्चन, भारतीय एवं ईरानी तत्वों का सम्मिश्रण था किसमें था? तो मुगलकालीन चित्रकला में भारतीय एवं ईरानी तत्वों का सम्मिश्रण था, दोनों मिले हुए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
भारत में संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो 1953 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय नाटक विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो सन 1959 1959 में स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश में साहित्य अकादमी की स्थापना कब की गई थी? 12 मार्च 1954 को की थी। तो याद रखना, संगीत नाटक अकादमी 1953, साहित्य अकादमी 12 मार्च 1954। अगला क्वेश्चन देखते हैं और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। भारत में रेडियो का प्रसारण कब प्रारंभ हुआ? तो सन 1927 में। वीडियो यदि पसंद आए तो बिल्कुल आप कमेंट में बताइए। आगे यदि इसी तरह के वीडियो चाहते हैं तो वो भी बताइएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।